श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु दिन मलिन सकलं सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इस समुद्र में तो चंद्रमा का जन्म, फिर विष उसका भाई, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु। एक तो समुद्र में उसका जन्म और फिर उसका भाई विष है। और दिन मलिन सकलंग, दिन में क्या होता है, वो प्रकाशहीन रहता है। और सकलंकु और कलंकी है। तो सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंग। तो बेचारा दरिद्र चंद्रमा, बापुरो रंग कि दरिद्र चंद्रमा सीता जी के मुख की समता कैसे पा सकता है। तो यह जानकी जी, जनक किशोरी जी के मुख की समता की बात जब प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका से पुष्प दल लेकर आते हैं, तो मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी पूजा ध्यान कर और प्रभु श्री राम और अन्य लोगों से कुछ पुरानी कथाएं कहने लगे कि करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। तो श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे और इतने में दिन बीत गया कि विगत दिवसु गुरु आय सुपाई। जब दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाई तो संध्या करन चले दो भाई। तो दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी संध्या करने के लिए चले। और जब संध्या के लिए चलते हैं तो प्राची दिश शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुए और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को सीता के मुख के समान समझकर देखकर सुख पाए। किंतु बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, और मन में जब विचार किया तो सिय बदन समहिम कर नाही, कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। तो वह मुख के समान नहीं है। क्यों नहीं है, उसी को बाबा गोस्वामी दास जी यहां पर उल्लेख कर रहे हैं कि जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंग सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंकु। भाई सिंधु जड़ है, जैसे बाबा जी ने उल्लेख किया कि गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। और जड़ से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। जन्म सिंधु, समुद्र में तो जन्म हुआ, तो जड़ से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। तो इसका तात्पर्य क्या है कि कारण का गुण कार्य में आ जाता है।
या इस तरह से समझें कि चंद्रमा इस समुद्र से उत्पन्न हुआ है और इससे सीता जी के मुख की उपमा नहीं हो सकता। और जब ऐसा उत्पन्न हो कि जैसा बाबा गोस्वामी जी ने कहा आगे कि जब छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजुमंदर सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। एहि विधि उपजई चंद जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सीय मुख तूल। भाई सिंधु खारा है, यह भी तो दोष समुद्र का है। अब बंधु विषु, विष बारुनी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेही। अकहिए रमा सम किम बय देही। भाई गुण और अवगुण चार जगह पर देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति में गुण या अवगुण चार जगह से देखे जाते हैं, कुल, संग, शरीर और स्वभाव से। यहां चंद्रमा के चारों दिखाते हैं। जन्म सिंधु यह कुल है, बंधु विषु यह संग है, दिन मलिन सकलंकु और घटय बढ़े यह शरीर है, और विरहीन दुखदाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही यह स्वभाव है। तो चारों प्रकार से चंद्रमा दूषित है। सीय मुख समता पाव किमि, चंद्र बापुरो रंक। तो यहां बापुरो का जो भाव है कि शोभा से रंक है, न कुल से शोभा पावे, न संग से शोभा पावे, न ही शरीर से और न स्वभाव से ही शोभा। तो इस प्रकार सब तरह से हीन है। तो चार प्रकार की योग्यता से उत्तमता और अयोग्यता से अधमता मानी जाती है। श्री राम। कालकूट भी सिंधु से निकला था और चंद्रमा भी। तो इस तरह दोनों भाई भाई हैं। कौन कौन? कालकूट और चंद्रमा। और गुरुद्रोह, गुरु पत्नी गमन इत्यादि कलंक चंद्रमा पर है। शरीर क्षयी रोगग्रस्त है और चंद्रमा का पिता जड़ और डुबाने वाला है। और इधर श्री जानकी जी के पिता श्री जनक जी हैं, जो स्वयं ज्ञानी हैं और दूसरों को तार देने वाले हैं। चंद्रमा का बंधु विष है, जो मारने वाला है। वहीं श्री जानकी जी के बंधु गुणशील रूप निधान लक्ष्मी निधि जी हैं। तो चंद्रमा दिन में प्रकाश रहित और श्री जानकी जी दिन रात एक रस एक समान प्रकाश युक्त। और चंद्रमा को बापुरो रंक कहने का जो आशय है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा चंद्रमा का साहबी थोड़ी ही अर्थात 2.25 दिन की ही है। भाई चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है और रात्रि में ही चंद्रमा का प्रकाश रहता है, किंतु श्री सीता जी का प्रकाश तो दिन में भी रहता है कि करत प्रकाश फिर ही फुलवाई। और इधर चंद्रमा कलंकित है और श्री जानकी जी सदा निष्कलंक हैं। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततम निंदिता। तो जानकी जी की कीर्ति पवित्र है कि जिति सुर सरि कीरति सरि तोरी, गवन कीन विधि अंड केरोरी। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। चंद्रमा घटता बढ़ता है, वियोगिनी और विरहिणी को दुख देने वाला है और राहु अपनी संधि में पाकर ग्रस लेता है।
किसे? चंद्रमा को। कोक चक्रवाक को शोक देने वाला और कमल का शत्रु है। कोक शोक प्रद, कोक को शोक प्रदान करता है, और पंकज द्रोही, और कमल का द्रोही यानी शत्रु है। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, हे चंद्रमा तुझ में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे अवगुण हैं। भाई निर्जीव को सजीव तो सभी कवि समा बांधते आए हैं, परंतु भाव का वह चढ़ाव दिखा देना कि जिससे वह स्वाभाविक बन जाए, यह विशेषता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी में है। तुलसीदास जी की यह विशेषता है। और प्रेम में यह जान पड़ता है कि मानो चंद्रमा श्री सीता जी के मुख की बराबरी करने के लिए विशेष तैयारी से निकला हुआ है। प्रभु श्री राम का प्रेमिक हृदय ऐसा समझ रहा है। इसी से तो बाबा गोस्वामी जी ने दोषों की धारा बांध दी और अंत में चंद्रमा को संबोधन करके यह भी कह दिया कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। कितनी ही नायिकाओं को चंद्रमा से उपमा दी गई, किंतु बाबा तुलसीदास जी उससे उपमा देना तो अलग की बात है। चंद्रमा को भी यानी उसको भी सिय मुख सरिस कहना ठीक नहीं मानते, समझते ही नहीं कि उसके समान सिय मुख सरिस के समान कह दें, और कितने ही दोष गिना देते। अब विरहीन दुखदाई, चंद्रमा क्या है? विरहीन दुखदाई है, और सबको एक रस सुखदाता नहीं, एक समान सबको सुखदाता नहीं है। किसी को सुख देता है तो किसी को दुख देता है। और सब तिथियों में चंद्रमा घटता बढ़ता है, खाली एक पूर्णिमा को ही पूर्ण होता है। और तहां उसमें यह दोष है कि अपनी संधि पाकर अर्थात पूर्णिमा प्रतिपदा के बीच में राहु उसे ग्रस लेता है। इस तरह चंद्रमा का बढ़ना भी दोष हुआ। निज संधि कि और शत्रुओं की संधि और है, और राहु की संधि पूर्णिमा प्रतिपदा का बीच है। अकोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। भाई जीवों के रहने के तीन स्थल हैं, जल, थल और नभ। कि जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। और चंद्रमा तीनों स्थलों के निवासियों को दुख देता है। विरहीन दुखदाई से थलचरों को दुख देना कहा। शोकप्रद किसे? कोक को, यानी कोक शोकप्रद से नभचरों को दुखदायक, और पंकज द्रोही से जलचरों को दुखदायी कहा। यानी एक एक स्थल का एक एक उदाहरण बाबा गोस्वामी दास जी ने दिया। विरहीन को दुखदाई और कोक को शोकप्रद कहने का जो तात्पर्य है, उसका आशय कि वियोगियों को दुख देता ही है, और जो संयोगियों को भी वियोगी बनाकर दुख देता हो। तो विरही और कोक चेतन, पंकज यानी कमल जड़ है, तो इस तरह पंकज द्रोही भी कहकर जड़ और चेतन सभी का दुख दाता बताया। अब विरहीन को अग्नि रूप होकर जलाता है, वही पंकज यानी कमल को हिम अर्थात पाला रूप होकर जलाता है। और फिर पक्षी ने किसी का क्या बिगाड़ा, सो यह कोक को शोक देता है। भाई कमल संसार को प्रिय है, पर चंद्रमा उससे भी द्रोह करता है। तो जो सब प्रकार से हीन हो वह बापुरा कहलाता है। इसी से सब प्रकार से हीनता को बाबा जी ने दिखाया। और अवगुण बहुत, कि थोड़े भी अवगुण होते तो भी श्री जानकी जी के मुख की उपमा नहीं दे सकते, और तुझमें तो अगणित दोष हैं, तेरी उपमा देने से भी दोष लगेगा। अच्छा दोष दिखाई,
और उसी के विरुद्ध श्री जानकी जी में 6 भूषण दिखाई। भाई चंद्रमा घटता है बढ़ता है, 2 दोष ये हैं। श्री विदेह नंदिनी सदा समान, उनकी शोभा एक रस एक समान है, और वह कितनों ही को दुखदाई चंद्रमा, और यहां श्री जानकी जी सबको सुखद है कि क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। और देवता जानकी जी के कृपा कटाक्ष की चाह करते हैं। चंद्रमा को राहु ग्रस्ता है और जानकी जी सदा अभय हैं, क्योंकि जगत जननी है, सबका उद्भव स्थिति और संहार करने वाली है। चंद्रमा विरही को तथा कोक को शोक देता है और कमल को जला डालता है, और जानकी जी सबको सुख देती हैं, सबसे निर्वैर हैं, और दीन क्षीण तो इनको परम प्रिय हैं कि बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो इतने दोष चंद्रमा में दिखाकर तब कहते हैं अवगुण बहुत, अर्थात कहां तक गिनाएं हम। इतने ही नहीं किंतु अगणित हैं, जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार उसको अवगुण निधि दर्शाया, और ये तो जानकी जी गुण की खान ही है। जैसा पहले भी कहे कि सुख स्नेह शोभा गुण खानी। अब घटई बढ़ई कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के संबंध में एक पौराणिक कथा है कि दक्ष प्रजापति की कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, और उन सबकी नक्षत्र संज्ञा नक्षत्रों पर नाम थे। और चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है उसकी गणना के लिए वे 27 रूपों में प्रकट हुई थी। इनमें से रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। 27 बहनों में रोहिणी सबसे ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए रोहिणी के संसर्ग में चंद्रमा अधिक रहा करते थे। और अन्य नक्षत्र नाम वाली स्त्रियों ने इस बात की शिकायत अपने पिता दक्ष से की। राजा दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर उन्हें सब स्त्रियों के साथ समान व्यवहार करने की आज्ञा दी, परंतु चंद्रमा का प्रेम रोहिणी के प्रति अधिकाधिक बढ़ता गया। तब शेष बहनों ने पुनः पिताजी से शिकायत की, तो राजा दक्ष जी ने पुनः चंद्रमा को बुलाया और कहा कि तुम सब स्त्रियों के साथ समान वर्ताव करो, समान व्यवहार करो, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा। परंतु चंद्रमा ने आज्ञा का पालन फिर भी न किया। तब दक्ष ने क्रोध में आकर यक्षमा की सृष्टि की, जिसे आज टीबी कहते हैं। तो यक्षमा चंद्रमा के शरीर में प्रविष्ट हुआ और इस रोग से चंद्रमा की प्रभा नष्ट हो गई, जिससे अन्न आदि औषधियों का उपजना श्री राम अन्न आदि औषधियों का उपजना ही बंद सा हो गया, और जो उपजती वो भी न स्वाद न रस और न शक्ति ही होती। तो सारी प्रजा का नाश होने लगा। तब देवताओं ने चंद्रमा से क्षीण होने का कारण पूछा, तो चंद्रमा ने उन्हें अपने को शाप मिलने का कारण और उस शाप के रूप में यक्षमा की बीमारी होने के हाल को बताया। यह सब सुनकर देवताओं ने पुनः राजा दक्ष जी के पास आकर उनसे प्रार्थना की कि शाप निवृत्त किया जाए, नहीं तो औषधियां और उनके बीज नष्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा भी नाश हो जाएगा और हमारे नाश से संसार का नाश होगा। तब राजा दक्ष जी ने कहा कि यदि चंद्रमा अपने सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करे तो सरस्वती जी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से ये पुनः पुष्ट हो जाएंगी। फिर ये 15 दिनों तक बराबर क्षीण होते जाएंगे, यानी कम होते जाएंगे, और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। तो चंद्रमा पश्चिम समुद्र के तट पर जहां सरस्वती और सागर का संगम है जाकर
भगवान शंकर की आराधना करें, ऐसे इनकी खोई हुई कांति पुनः मिल जाएगी। तो सोम ने अमावस्या को प्रभास क्षेत्र में स्नान किया। बाबा जी आगे लिखते हैं कि बैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़े अनुचित कीन्हे, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। श्री विदेह नंदिनी जानकी जी के मुख की समता देने से बड़ा अनुचित कर्म करने का बड़ा दोष लगेगा। होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे, असिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। और चंद्रमा के बहाने श्री सीता जी के मुख की शोभा का वर्णन कर, और रात बहुत हो गई यानी बहुत बीती रात जानकर प्रभु गुरु के पास चले। बैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़े अनुचित कीन्हे। यह कहकर बाबा गोस्वामी दास जी कवियों को मना करते हैं कि कोई भी कवि श्री जानकी जी के मुख के लिए चंद्रमा की उपमा न दे, और चंद्रमा को भी मना करते हैं कि तू जानकी जी के मुख की समता की इच्छा कभी न करना, नहीं तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। इसी से साक्षात चंद्रमा को संबोधन कर उसी से कहते हैं कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। तो उसी के संबंध से बड़ दोष कहा कि जानकी जी का मुख निर्दोष है और चंद्रमा में बहुत दोष है, और निर्दोष के लिए दोषों की उपमा दे तो बड़ा दोष ही है। पहले मन में विचार करना कहे कि बहुर विचार कीन्ह मन माही, और यहां कह रहे हैं कि सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। भाई बखानता कहां से होती है? वचन से होती है कि सारा विचार और बखान मन ही का है, और मन ही में छवि को वर्णन करते रहे। वर्णन मन ही मन होता भी है कि राम सुभाय चले गुर पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। अस्सी मुख के सामने चंद्रमा का हल्कापन किसी ने कुछ इस प्रकार से कहा कि सिय तेरे मुख चंदु को विधि तोल्यो धरि सोम, तारे सब अहड़े परे तो गयो विधु बोम। तो इस तरह निशा बढ़ जानी, बहुत देर हो गई जानकर गुरु जी का भय माना और गुरु जी के पास चले। और गुरु जी के पास पहुंचकर करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन्ह विश्रामा। पहले कहा कि गुरु पहि चले निशा बढ़ जानी, कि बड़ी रात गए लौटे, और यह कहकर यहां उसका प्रमाण दे रहे हैं कि दोपहर रात बीत गई थी, क्योंकि आते ही विश्राम किया। और श्री राम प्रभु की रात्रिचर्या में ये पहले ही कह चुके हैं कि दोपहर रात बीतने पर विश्राम करते हैं। कि कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। भाई अर्क बिंब से लेके 3 दंड रात्रि बीतने तक संध्या कहलाती है। उसके बाद ही प्रभु मुनिवर विश्वामित्र गुरु जी के पास आए। तो इस तरह प्रीतम प्यारी जनक फुलवारी अर्थात पुष्प वाटिका प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। आगे धनुष यज्ञ श्री सिया स्वयंवर का खंड चलता है कि विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे,
उयऊ अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। रात्रि बीत जाने पर श्री रघुनाथ जी जागे कि विगत निशा रघुनायक जागे। अब बंधु बिलो की कहन यस लागे, भाई को देखकर कुछ इस प्रकार कहने लगे कि उयौ अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। कि हे तात, देखो कमल कोक चक्रवाक और लोगों या लोक संसार मात्र को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, अरुण जी का उदय हुआ है। अब बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। और लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव प्रताप को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोलते हैं। भाई, जिन वस्तुओं को चंद्रमा शोकप्रद था, अरुणोदय उन्हीं को सुखप्रद है। संभवतः अरुण श्री सीता जी के मुख की समता पा सके, और अभी बात भी पूरी न करने पाए थे कि वीर लक्ष्मण जी ने सोचकर कि राम का ख्याल अभी उसी श्रृंगार रस में लगा है और आज धनुष यज्ञ में वीर रस की आवश्यकता है। और कितनी नम्रता से, कैसी नम्रता से राम जी के विचार को लक्ष्मण जी ने फेरा है। और एक छिपी हुई हास्य की चुटकी भी कि आपका विचार किधर है स्वामी प्रभु। अरुण वीर रस का द्योतक है, उषा की लाल ओढ़नी वाली बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने साफ ही सारा वीर रस का रूपक ही बांध दिया कि विगत निशा। अब विगत निशा रघुनायक जागे, तो यहां विगत निशा कि पहली 3 प्रहर रात्रि की निशा कही जाती है, उसी की संज्ञा है। तो निशा 3 प्रहर की होती है, इसी से रात्रि का त्रियामा भी एक नाम है। त्रियामा रात्रिष्यते, और निशा निशीथिनी रात्रि, त्रियामा क्षणदा छपा। तो इसके बीतते ही सदाचारी लोग जागकर परमेश्वर का स्मरण और चिंतन आदि करते हैं। अब बंधु बिलो की कि लक्ष्मण जी आगे से ही उठकर बैठे हुए हैं कि उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। तो श्री लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, यह तो पहले से ही मालूम है कि श्री रामचंद्र जी को विरह में नींद नहीं पड़ी, निशा बीतने की प्रतीक्षा करते रहे। इसी से निशा के बीतते ही वे पहले ही जगे। और लक्ष्मण जी का पहले जागना उचित, पर अभी सोकर उठने का समय नहीं आया था, इससे वो लेटे हुए थे। और प्रभु कहते हैं कि उवे अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। भाई, यह शास्त्राज्ञा है कि राजा प्रातः काल उठकर सूर्य का दर्शन करें। रोचनम चंदनम हेमम मृदंग दर्पणम मणिम, गुरुमग्निम तथा सूर्यम प्रातः पश्येत् सदा बुध। निशा प्रान्ते तु यामार्धे देववादित्रवादिने, सारस्वतानध्यने चारुणोदय उच्यते। स्मृति में उल्लेख है। और ये राजकुमार यानी प्रभु श्री राम राजकुमार हैं, इससे इनको भी सूर्य का दर्शन करना चाहिए। इसी से सूर्यावलोकन करने को कहते हैं।
और अरुणोदय सूर्योदय से 4 घड़ी पहले होता है। और पंकज कोक लोक सुखदाता, चंद्रमा तीनों स्थलों के वासियों को दुख देता है। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, अकोक शोक पद पंकज द्रोही। और यहां सूर्य का तीनों स्थलों के निवासियों को सुख देना कहते हैं। भाई पंकज जलचर है, लोकस्तु भुवने जने, तो यहां लोक शब्द जनवाचक है, जन थलचर है, अकोक नभचर, जलचर थलचर नभचर, ये ही 3 प्रकार के जीव संसार में पाए जाते हैं। तो बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। भाई कल श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से बातें करते रहे, पर लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं बोले थे, क्योंकि तब उनका बोलना उचित नहीं था। लक्ष्मण जी न शोभा देखी न मन क्षुब्ध हुआ। लक्ष्मण जी का तो श्री सीता जी में मातृभाव है, और जब श्री राम जी ने श्री जानकी जी की शोभा और अपनी दशा कही कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, तब भी लक्ष्मण जी नहीं बोले थे, क्योंकि बोलना उचित नहीं था। और यहां पर बोलना उचित है, इसलिए हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले कि अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन, अजिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। कि अरुणोदय होते ही कुमुद सकुचा या संपुटित या मुरझा गए, और तारागण की ज्योति या कांति या प्रकाश फीकी पड़ गई। तो जैसे आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गए, ठीक उसी तरह अरुणोदय के होने पर तारागण की ज्योति कांति फीकी पड़ गई। अब सब राजा रूपी जो तारे थे, जिनका उजाला जिनका प्रकाश मंद करते हैं और धनुष रूपी महान अंधकार को कैसे हटाते हैं, इसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।